हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर मैराथन। ये हमारी मैराथन की क्लास 2 है। इसके पहले मैं एक क्लास अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने 100 आईएमपी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर यहाँ पर लिए थे। हम यहाँ पर देखेंगे आईएमपी क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी प्रकार के हमें यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से 15 से 20 मिनट में जितने हमसे हो जाते हैं यहाँ पर करंट अफेयर हम देख लेते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं फिर करंट अफेयर की तरफ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जन जागरूकता के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है ना। तो ये सारे कोरोना काल से संबंधित यहाँ पर फैक्ट बनेंगे। तो इसमें एक मार्क्स अनेक जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में दानदाताओं और स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से क्या स्थापित किए जाएंगे। तो ये स्थापित किए जाएंगे मार्क्स बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार ने किसका नाम बदलकर अटल प्रोग्रेस वे रखा है। तो ये चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल प्रोग्रेस वे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल शुरू करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो ये रखा गया है अगस्त 2023 तक। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देश की पहली किसान ट्रेन मध्य प्रदेश के किन किन शहरों से गुजरेगी। तो इन शहरों में से आपको उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये शहर के नाम आप याद रखिएगा, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, कटनी, सतना, जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान बुजुर्गों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो ये अभियान शुरू किया गया था एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। नेक्स्ट है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किसके द्वारा चलाया गया। तो ये चलाया गया था छतरपुर पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर कोरोना से ही हमारे सारे जितने भी कोरोना काल में हमारे यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर आईएमपी हैं वो यहाँ पर पूछे जाएंगे, कौन से अभियान चलाए, कौन सी योजना चलाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो 12वीं के लिए कौन सी योजना का प्रारंभ मतलब जो योजना पहले से चल रही थी तो उसका पुनः प्रारंभ किया गया है। तो ये मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदाय योजना का, तो ये अभी कमलनाथ सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, तो इसे पुनः प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है राज्य में 600 करोड़ रुपए की लागत से हुनर और रोजगार के लिए विकास किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है ग्लोबल स्किल पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदौर के प्रसिद्ध उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार किस व्यक्ति का निधन हो गया है। तो इन्हें आप अच्छे से जानते होंगे, राहत कुरैशी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के शहरों में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन हेतु हाल ही में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो ये चलाया जा रहा है गंदगी मध्य प्रदेश छोड़ो भारत अभियान। तो ये अभियान को आपको याद रखना है। इसमें कुछ भी जैसे कि ये गंदगी को आगे लिख देंगे, छोड़ो को पीछे लिख देंगे, इस प्रकार से उलझाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो आप अच्छे से नाम याद रखिएगा, गंदगी मध्य प्रदेश छोड़ो भारत अभियान। नेक्स्ट है भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में किसने किया। तो ये किया गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जो हमारा 2016 में जो शौर्य स्मारक बना था भोपाल में, तो उसमें यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्लाज्मा डोनेट करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही है। नेक्स्ट है राज्य में पूर्ण अभियान किस लिए चलाया गया था। तो ये चलाया गया था मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे भी उलझाया जा सकता है, मातृ अलग दे देंगे, शिशु मृत्यु दर अलग दे देंगे। तो इस प्रकार से तो आप याद रखिएगा मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु, यानी दोनों के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में नितिन गडकरी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत सड़कों के लोकार्पण हेतु कितने करोड़ सहायता देने की घोषणा की है ना। तो ये 700 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, इसलिए हमारा यहाँ पे आईएमपी हो जाता है। नेक्स्ट है कमल पटेल कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में हरदा जिले में टेलीमेडिसिन चिकित्सा सुविधा का शुभारंभ किया है। तो ये किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं श्रीमती उषा ठाकुर कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में खरगोन जिले में बाजीराव पेशवा की समाधि का दर्शन एवं निरीक्षण किया है। तो ये है संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री। तो मंत्रियों से संबंधित उनके विभागों से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
अभी जो हमारे नए कैबिनेट का गठन हुआ है तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कौन नए नए मंत्री है, किसके पास में कौन सा विभाग है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। तो ये 20 अगस्त 2020 को, यानी हर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार अब मनाएगी। नेक्स्ट है एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है मध्य प्रदेश राज्य। सिर्फ अभी इन्होंने घोषणा की है, अभी ये इसका कुछ अभी अता पता नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने वर्चुअल स्वच्छता महोत्सव में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कार वितरित किए, जिसमें इंदौर पहले स्थान पर रहा है। तो ये किए थे केंद्रीय आवास एवं शहरी राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है वर्तमान में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसे चुना गया है। देखिए ये कमलनाथ जी है जो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, है ना। तो जो बहुमत दल का नेता होता है वही नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर होता है। तो हमारे जो अपोजिट पार्टी है कांग्रेस, तो उसमें बहुमत दल के नेता कमलनाथ ही है, तो वही हमारे नेता प्रतिपक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल प्रशिक्षक योगेश मालवीय को अभी हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है। वहाँ किस खेल से संबंधित है ना। तो ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, तो ये मल्लखंब से संबंधित है। नेक्स्ट है देख, खेल कूद से भी यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, जेल प्रेरी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे एमपीपीएससी हो। तो हमें खेल कूद पर भी नज़र बनाए रखना है। हमारे मध्य प्रदेश का कोई खिलाड़ी अगर राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड हासिल करता है तो वो हमारे लिए आईएमपी हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है दिव्यांग पेरा तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया, जिन्हें हाल ही में कौन सा अवार्ड देने की घोषणा की गई है। तो तेंजिंग नारेगे नेशनल एडवेयर अवार्ड। तो ये आप अवार्ड का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का समुचित लाभ उठाने के लिए किसे आधार से लिंक करवाना अनिवार्य किया गया है। तो किसान क्रेडिट कार्ड को अब आधार से लिंक कराना होगा, तभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। तो वर्ष 2020 तक का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब किस शहर को दिया गया है। तो ये दिया गया है भोपाल को। देखिए भोपाल और इंदौर हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, तो इन्हें दोनों नामों में कन्फ्यूजन होती है। तो आप याद रखिएगा सेल्फ सस्टेनेबल कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब भोपाल को दिया गया है। नेक्स्ट है राज्य के शूटिंग अकादमी के प्रशिक्षक जसपाल राणा को कौन सा अवार्ड मिलेगा। तो ये मिलेगा प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो यहाँ पर अधिकतम 3 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ पर दिए जाते हैं हर साल। तो ये आप याद रखिएगा कौन कौन से वो हैं। नेक्स्ट है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर क्या किए जाने का निर्देश दिया गया है। तो अभी निर्देश दिया गया है, तो ये है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है दोस्तों संस्कृति विभाग की साहित्य अकादमी के निर्देशक का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो ये किया है डॉक्टर विकास दवे ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनआरए के तहत परीक्षा लेने वाला देश का पहला संस्थान कौन सा होगा। तो ये भोपाल स्थित होटल मैनेजमेंट संस्थान यानी IHM भोपाल। तो ये आप याद रखिएगा। मंदसौर में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के कल्याण हेतु, ये कल्याण है तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, कल्याण हेतु पर्यावरण मंत्री ने हरदीप सिंह ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये किया है कुसुम ऑनलाइन पोर्टल। नेक्स्ट है वहाँ खो खो खिलाड़ी कौन है जिसे विश्वामित्र पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है। तो इनका नाम है श्री शरद जपे, जो कि इंदौर के हैं। तो इनसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस शहर से है। नेक्स्ट है दोस्तों विक्रम पुरस्कार 2019 के लिए शूटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है कुमारी चिंकी यादव। तो ये आप याद रखिएगा, जैसे ये भोपाल से बिलोंग करती है तो भोपाल भी इनसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि जो शूटिंग खिलाड़ी है ना चिंकी यादव, तो वो किस शहर से संबंधित है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फेमस पर्सनालिटी होती है उसके बारे में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता में राज्य में जैव विविधता बोर्ड की 17वीं बैठक संपन्न हुई है। तो ये हमारे मुख्य सचिव है इकबाल सिंह बैस। तो इनकी अध्यक्षता में जैव विविधता बोर्ड की बैठक हुई है। नेक्स्ट है देखिए जो नए ऐप्स वगैरह होते हैं या अभियान वगैरह होते हैं तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं।
तो उपाय ऐप किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो ये इसलिए बनाया गया है ताकि जैसे कि आपको वहाँ पर बिजली भुगतान करने के लिए ना जाना पड़े और आप घर से ही पेमेंट कर दो। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा तीवड़ा युक्त चना कितने समर्थन मूल्य पर खरीदने का ऐलान किया गया है? तो ये 2% पर खरीदने का ऐलान किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कहां पर 2 कोयला खदान का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी किसके द्वारा यहाँ अपने कार्यों की जानकारी के लिए अनियतकालीन ई अखबार वो होता है जो हमें नेट पे उपलब्ध हो जाता है ना, तो निकाला गया है। तो ये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निकाला गया है, क्योंकि कोरोना में कोई भी स्कूल नहीं जा पाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने अब पढ़ाई नहीं रुकेगी अभियान यहाँ पर अखबार यहाँ पर निकाला है। नेक्स्ट है, वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख कौन है? तो यह है श्रीमती रश्मि अरुणा समी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं की जारी देने हेतु किस व्यवस्था की घोषणा की गई है? तो ये एकल नागरिकता डाटाबेस है ना, एकल नागरिकता डाटाबेस की घोषणा यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? तो ये शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। नेक्स्ट है, गेहूं उत्पादन में पंजाब राज्य को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य शीर्ष पर आ गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश ने देश के कुल कितने गेहूं उपार्जन किया है? तो देश का कुल 33% यहाँ पर गेहूं उपार्जन किया है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर मध्य प्रदेश आ गया है। नेक्स्ट है, सैनिटरी नैपकिन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किसने तेजस्विनी स्व सहायता समूह से करार किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कर्मचारियों की सही उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक प्रणाली प्रयास की शुरुआत करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीव मोबाइल इन कार्यक्रम आकाशवाणी पर महिला हिंसा से सहायता व जागरूकता के लिए किसके द्वारा यहाँ अभियान चलाया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फैक्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट सिर्फ यहाँ पर फैक्ट पढ़ रहे हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन सा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है रोजगार सेतु पोर्टल। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में निष्ठा विद्युत मित्र योजना, तो ये आप याद रखिएगा, निष्ठा विद्युत मित्र योजना किस शुरुआत की गई है? तो इसका संबंध किससे है? तो ये महिला स्व सहायता समूह से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुलिस विभाग के एडीजी द्वारा इंस्पेक्टर रैंक से कांस्टेबल रैंक के पुलिस कर्मियों के तबादले हेतु किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा संभाग स्तरीय तबादला बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबरा में 100 बिस्तरों के अस्पताल बनाने की घोषणा किसने की है? तो ये मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा किसके स्वास्थ्य में की बीमा राशि में 100% की वृद्धि कर दी गई है? तो ये सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा राशि में वृद्धि कर दी गई है 100% की। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी को बीमा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 1 लाख रुपए, जो कि पहले कितनी थी? 50,000 रुपये यहाँ पर राशि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा कोविड मित्र योजना के तहत कोविड मित्र कोरोना वायरस का सर्वे कौन से मोबाइल ऐप द्वारा करेंगे? तो ये करेंगे सार्थक मोबाइल ऐप द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं यही पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप इसका टेंशन ना लीजिएगा, आप बस अच्छे से तैयारी करिए। तो दोस्तों देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की कितनी पंचायतों को पंचायत के राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये 15 ग्राम पंचायतों को यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2019-20 में किसने सर्वाधिक मतों के साथ विजय प्राप्त की है? तो ये है दिग्विजय सिंह। अभी जो हमारे यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं, जो हमारी 23 या 24 सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, तो उससे डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, क्योंकि एमपीपीएससी में 2018 में पूछा गया था कि जो उपचुनाव हुए तो उसमें कितनी महिलाएं यहाँ पर निर्वाचित हुई थी। तो इसी प्रकार के अभी 2020 में जो एमपीपीएससी प्री का जो एग्जाम होगा तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन पे। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना गरीब कल्याण रोजगार योजना में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल है? तो ये शामिल है 24 जिले। तो हमें पूरे जिले के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कितने जिले यहाँ पर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य शासन द्वारा केंद्र की नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य ब्रॉडबैंड समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत सभी ग्राम पंचायतों को कब तक ब्रॉडबैंड के तहत जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2022 तक। नेक्स्ट है CAS यानी कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी किसके द्वारा की जा रही है? तो ये की जा रही है मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। नेक्स्ट है किल कोरोना अभियान राज्य में कब से चलाया गया था? ये कोरोना वायरस के दौरान यहाँ पर चलाया गया था, तो ये इसकी डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो 1 जुलाई 2020 को यहाँ अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट है कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु चलाए गए किल कोरोना अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी, ये की गई थी भोपाल से। नेक्स्ट है केंद्र की ई पंचायत 2020 की द्वितीय श्रेणी में मध्य प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है प्रथम पुरस्कार। तो ये किसी भी चीज में हमारा मध्य प्रदेश यदि प्रथम आता है तो वो हमारे लिए IMP हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश प्रवासी श्रमिक आयोग का कार्यकाल राज्य शासन द्वारा कितना निर्धारित किया गया है? तो ये अभी नया आयोग बनाने की यहाँ पर बात चल रही है, मध्य प्रदेश प्रवासी श्रमिक आयोग। तो ये इसका जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्ष का होगा। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश की बेटी भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई है, उनका नाम क्या है? तो ये उनका नाम है अंचल गंगवाल, जो कि नीमच से है। तो उनका शहर भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अंचल गंगवाल है तो वो कौन से शहर से है? तो नीमच से है। नेक्स्ट है जुलाई में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना छात्रों के लिए प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है हमारा घर आपका विद्यालय। नेक्स्ट है जुलाई में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के राज्यपाल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? तो ये दिया गया था उत्तर प्रदेश, जो कि श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, जो उस टाइम उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल थी। नेक्स्ट है हमारा खरगोन जिले में बालवाड़ी सब्जी मंडी का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था मध्य प्रदेश कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं वो हैं श्री कमल पटेल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रवासी श्रमिकों के द्वारा स्कूल को वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन का स्वरूप दिया गया है? तो ये दिया गया है सतना में। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश के वन विभाग में वन बल प्रमुख का पद किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है श्री राजेश श्रीवास्तव के द्वारा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल के संचालक वित्त के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सुषमा दुबे। देखिए नियुक्ति से संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बड़े बड़े जितने भी उद्योग है तो उसमें किस प्रकार की किनकी नियुक्ति की गई है और किन्हें हटाया गया है। और सरकारी पद यानी जो मंत्री वगैरह होते हैं उन्हें भी हटाया जाता है। तो मतलब किसके पद पर किसे यहाँ पर नियुक्ति किया गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन द्वारा इंदौर कमिश्नर के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये की गई है डॉक्टर पवन कुमार शर्मा। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान भोपाल का महानिर्देशक किसे नियुक्ति किया गया है? तो ये किया गया है मनीष रस्तोगी को। नेक्स्ट है कोरोना वायरस संकट में प्रशासन की मदद हेतु NCC कैडेट किस राज्य सरकार ने तैनात किए हैं? तो ये किए हैं मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ऐसा करने वाला हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है रोजगार पोर्टल की। नेक्स्ट है कोरोना काल के दौरान राज्य सरकार ने हर मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की है श्रम सिद्धि अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों श्रम सिद्धि अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को क्या सहायता दी जाएगी? तो इन्हें संबल योजना से उन्हें जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है
कुपोषित बच्चों की देखभाल से संबंधित कौन सा अभियान है? तो ये चलाया गया था अभियान चेतना। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, यहाँ पर अभी कोरोना काल में बहुत सारे अभियान यहाँ पर चलाए गए हैं, तो कौन सा अभियान किससे संबंधित है तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अभियान चेतना किसके द्वारा और किस जिले में चलाया गया था? तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो इसका आंसर है श्रीमती सुषमा भदौरिया, और इनका जो जिला है वो है झाबुआ, यानी झाबुआ में इसे चलाया गया था। नेक्स्ट है विधायक के आईडी कार्ड को किस राज्य सरकार द्वारा सभी जोनों में ई पास के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है किस जीव के दल के आक्रमण से होने वाले नुकसान के प्रति किसानों को मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा चेतावनी जारी की गई थी? तो ये टिड्डी दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश खादी बोर्ड के संचालक मंडल की 64वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है श्री अनिरुद्ध मुखर्जी ने। नेक्स्ट है राज्य में जून माह के समय चेक के माध्यम से भुगतान पर किस कंपनी में पूर्ण रोक लगाने की घोषणा की गई थी? तो ये है हमारी बिजली कंपनी, जो कि मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनी है। नेक्स्ट है लॉकडाउन के समय श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार देने में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये है हमारा बालाघाट जिला। नेक्स्ट है राज्य में कुशल प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा रोजगार सेतु ऐप। नेक्स्ट है राज्य के किस वरिष्ठ पत्रकार का निधन हाल ही में हुआ है? तो ये वरिष्ठ पत्रकार थे, इसीलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो श्री राजेंद्र तिवारी, जो कि नई दुनिया के प्रबंधक और संस्थापक थे। नेक्स्ट है इतिहास में पहली बार राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को किस योजना के तहत आबादी भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा स्वामित्व योजना के तहत। नेक्स्ट है हाल ही के समय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गरीब प्रसूताओं के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा नवजात शिशु किट। तो ये इस अभियान और कार्यक्रम का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है नवजात शिशु किट की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से किस जिले से की गई थी? तो ये की गई थी रतलाम जिले से। नेक्स्ट है राज्य में 30 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था हिंदी पत्रकारिता दिवस। तो दिवस से भी क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिन 7 व्याख्यान कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था श्री लालजी टंडन द्वारा, जो कि हमारे राज्यपाल थे पूर्व, है ना, मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे, जिनका अभी हाल ही में शायद निधन हो गया है। हाल ही में भारत देश का 1000 कोरोना पीड़ितों को ठीक करने वाला पहला अस्पताल कौन बन गया है? तो ये है हमारा भोपाल का चिरायु हॉस्पिटल। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से किसे राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्री PC दुबे। तो ये नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किस नए आयोग को बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रवासी मजदूर आयोग। नेक्स्ट है हमारा राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लॉकडाउन में विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन पर किस शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रसारण की शुरुआत की घोषणा की गई है? तो ये कार्यक्रम का आप नाम याद रखिएगा क्लासरूम। नेक्स्ट है हाल ही में कोरोना वॉरियर के परिवार के सदस्य को गृह विभाग द्वारा सब इंस्पेक्टर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की गई है। तो ये है फाल्गुनी पाल। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में पुलिस विभाग द्वारा घर पर आकर रिपोर्ट लिखने संबंधी किस योजना का प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है FIR आपके द्वार, है ना। तो इसका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य द्वारा एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशामक सेवाओं की एकीकृत किस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है? तो ये नंबर है डायल 112। हाल ही में गेहूं उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीद का कार्य स्व सहायता समूहों को सौंपने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किस योजना के अंतर्गत शहरिया, भारिया एवं बेगा महिलाओं के खातों में 2000 रुपये डाले गए हैं? तो इस योजना का आप नाम याद रखिएगा आहार अनुदान योजना। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारी
करंट अफेयर के 10 वीडियो आएंगे, जिसमें से 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, अभी 8 वीडियो और बाकी है। तो आपके 1000 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कहीं भी डेली वाइज करंट अफेयर देखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस करंट अफेयर की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इसका जो चैनल का लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और किसी भी जैसे वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी आपको यदि चर्चा करना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे के क्वेश्चन की सीरीज हम इसी प्रकार जारी यहाँ पर रखेंगे।